जय हिंद एंड वेलकम टू योर चैनल लर्न विद मयंक। आज हम लोग क्लास 10th का साइंस का सबसे पहला लेक्चर लाइट रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो लाइट और उसके बाद फिर उसके कुछ फिनोमिना रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन मिलके पूरा चैप्टर बनाते हैं। अब सबसे पहले आज का टॉपिक लाइट, उसको हम समझते हैं लाइट क्या है और क्यों है। देखो, लाइट की जो थ्योरी है वो अभी तक समझ लो एक विवादित है कि इसके बहुत सारे फिनोमेना, बहुत सारी प्रॉपर्टीज अभी नोन भी नहीं है, नोन भी है तो उस पर विवाद है कि ये है कि या ये है। ठीक है, लेकिन लाइट का यूज तो हमें पता है ना कि लाइट होगी तभी विजिबिलिटी होगी। कोई चीज दिख रही है, आप हमें दिख रहे हैं, हम आपको दिखेंगे, तो किस वजह से दिखेंगे? क्योंकि विजिबिलिटी होगी। विजिबिलिटी क्यों होगी? लाइट की वजह से होगी। तो क्या होगा कि लाइट आपसे जाएगी और उस ऑब्जेक्ट तक जाती है तो आपको ऑब्जेक्ट दिखने लगता है। सही नहीं, क्योंकि जब तक लाइट जाएगी और वापस आके आपकी आंखों तक वापस नहीं आती है तब तक आपको कोई भी चीज विजिबल नहीं होती, कोई भी चीज दिखती नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि लाइट तो एक चीज है, मतलब एक कह लो कि थिंग है, लेकिन उसकी जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी है सारा काम उसी का है। ठीक है, उसकी जो भी गुणवत्ताएं हैं जिसकी वजह से हम लाइट को प्रेफर करते हैं, भाई लाइट होनी चाहिए। ठीक है, वो किस कारण से? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। लाइट भी कुछ नहीं कर सकती अगर रिफ्लेक्ट ना हो पाए तो। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि लाइट होती क्या है और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक, तो लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जैसे देखो, किसी भी चीज को उत्पन्न होने के लिए, ठीक है, एक सोर्स चाहिए होता है। ठीक है, एक सोर्स होगा तभी वहां से कोई चीज निकल कर आएगी। तो एक काम इसी तरह लाइट भी है। पहली चीज कि लाइट नीड्स अ सोर्स, है ना। लाइट नीड अ सोर्स टू बी प्रोड्यूस्ड। लाइट को एक सोर्स चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? सोर्स चाहिए होता है उत्पन्न होने के लिए। वो टॉर्च हो सकता है, सन हो सकता है, कैंडल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि जैसे हम किसी चीज में चल रहे हैं, ठीक, हम किसी गाड़ी से चलते हैं, पैदल चलते हैं, हवाई जहाज से चलते हैं, तो वो हमारा मीडियम ऑफ ट्रेवल है। ठीक है, तो इसका क्या है? इसको भी एक मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए। हर चीज को अगर ट्रेवल, किसी भी चीज को अगर ट्रेवल करना है तो किसी मीडियम में ट्रेवल करेगा। तो लाइट को भी मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए, माध्यम चाहिए जिससे होते हुए वो गुजरे। ठीक है, तो वो माध्यम लाइट को चाहिए, वरना लाइट ट्रेवल नहीं करती है। तो लाइट नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। ठीक, लाइट नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। तीसरी चीज, अब हम लोग चलते हैं तो कैसे चलते हैं? हम लोग ऊपर नीचे दाएं बाएं आड़ा टेढ़ा कैसे भी चल सकते हैं। लाइट नहीं चल सकती। लाइट चलती है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अब देखो, हमें कोई चीज दिखाई कैसे पड़ती है? लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी, मतलब बेसिक प्रॉपर्टी ये है। हर बार ऐसा हो ये लाइट के साथ भी जरूरी नहीं है। ठीक है, मैं अभी आगे बता देता हूं। तो सबसे पहले लाइट ट्रेवल्स इन, ये तीनों प्रॉपर्टी आप नोट कर लेंगे। इन तो तीनों प्रॉपर्टीज को आप लिख लेंगे, याद कर लेंगे, क्योंकि लाइट की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, ये तो आपको पता ही होनी चाहिए। दूसरी चीज, अब कोई चीज हमें दिखती क्यों है? लाइट है तो है, कोई ऐसे तो है तो बहुत सारी चीजें, पानी भी तो है, ठीक, लेकिन दिखती क्यों है? कोई चीज हमें क्यों दिखाई देती है? तो लाइट की प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन, उसकी वजह से हमें वो चीज दिखाई देती है। लाइट किसी भी सोर्स को तभी तक दिखा सकती है जब तक वो उससे टकराकर वापस आए। अगर कोई लाइट किसी सोर्स से टकराकर, किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस नहीं आती है तो वो किसी उस ऑब्जेक्ट को विजिबल करने में सक्षम नहीं होगी, वो ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं उस लाइट की वजह से। ठीक, तो किसी भी चीज से टकराकर लाइट वापस आती है। अब किसी से कम आती है और किसी से ज्यादा आती है। शीशे से लाइट ज्यादा चमक के आती है, ठीक है,
और वही है ईंट है, पत्थर है, दीवार है, तो उससे कम आती है, लेकिन आती है, वरना वो चीज विजिबल नहीं होगी। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ रिफ्लेक्शन कुछ कम हो सकता है, कुछ ज्यादा हो सकता है, लेकिन आएगी, कुछ ना कुछ लाइट आपकी आंखों तक वापस आएगी, तभी आप उसको देख पाएंगे। तो सबसे पहले देख लो, कोई चीज हमें दिखती कैसे, वो चीज मैं तुमको बता देता हूं। ठीक है, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, ओपेक ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? ओपेक ऑब्जेक्ट है। समझ रहे हो ना, इससे लाइट आर पार नहीं हो सकती। यहां से आपने लाइट मारी, ठीक, तो ये लाइट जब जाएगी तो ये लाइट वापस भी आएगी। ठीक, ये लाइट वापस भी आएगी, इधर जैसे जाएगी वैसे ही वापस आएगी। ठीक है, ये कोई डायग्राम नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। ठीक है, कि जाएगी तो वापस भी आएगी, और वापस आएगी तभी आपकी आंखों पर पड़ेगी और आप इस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे, वरना आप ये ऑब्जेक्ट देख नहीं सकते। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ये जो हुआ है, टकरा के वापस आई है, इसको क्या कहते हैं? इसी को रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये जो प्रोसेस हुई अभी कि लाइट यहां से गई, वहां पर टकराई और वापस आ गई, इसी को रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब समझो, देखो रिफ्लेक्शन कैसे है। एक प्लेन मिरर की तरह रिफ्लेक्शन समझना थोड़ा आसान है। क्या होता है कि एक मिरर पर अगर आप लाइट मारो तो बाउंस बैक कर जाती है। ठीक है, तो पहले समझो रिफ्लेक्शन होता क्या है। ठीक है, देखो मैंने बताया ना, रिफ्लेक्शन ये एक लाइट का फिनोमिना ऐसा है, रिफ्लेक्शन लाइट का एक ऐसा फिनोमिना है जो कि विजिबिलिटी का कॉज है। क्या है? कॉज ऑफ विजिबिलिटी है, देखने का कारण रिफ्लेक्शन है। ठीक है, लाइट की कौन सी प्रॉपर्टी? रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी से आप देखते हैं कोई चीज। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन है क्या? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, the bouncing back of light in the same medium from where it was originated। समझ गए बात? रिफ्लेक्शन क्या है? लाइट का किसी चीज पर टकरा कर, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ठीक है, इन द सेम मीडियम फ्रॉम वेयर इट वॉज ओरिजिनेटेड। तो क्या है कि लाइट जब किसी सरफेस पर टकराती है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर the bouncing back of light rays, the bouncing back of light rays from, देखो बाउंस बैक होगी तो कहां से होगी? किसी एक सरफेस से होगी ना। वही चीज मैं लिखना भूल गया था कि ऑब्जेक्ट बीच में डालना मैं भूल गया। ठीक है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज फ्रॉम आ शाइनी सरफेस। अब शाइनी सरफेस होगी तो ज्यादा अच्छे से आएगी सरफेस। ठीक है, चाहे आप शाइनी सरफेस लिखें चाहे ना लिखें, ठीक है, चाहे आप शाइनी सरफेस लिखें या ना लिखें, कोई दिक्कत नहीं। फ्रॉम अ सरफेस, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज फ्रॉम अ सरफेस इन द सेम मीडियम from where it was originated, from where it was originated। समझे बात को? लाइट की वह क्रिया एक फिनोमेना है ना, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। जब लाइट किसी सरफेस पर पड़ के टकरा कर वापस आती है, कहां पर? जिस माध्यम से चली है। जैसे मानो उसका सोर्स जो है, जो टॉर्च है, वो हवा में रखी हुई है, ठीक है, पानी में नहीं रखी है। मान लेते हैं पानी में नहीं है, ग्लास में नहीं है, किसी भी एक सोर्स में, जैसे मान लेते हैं कि हवे में, ठीक है, तो हवे में गई
और शीशे से टकराई और वापस हवा में ही आ जाएगी टॉर्च तक, ठीक है। तो बाउंसिंग बैक हुआ ना, गए और वापस बाउंस कर गई, जैसे बॉल बाउंस करती है दीवार पर से, वैसे ही लाइट भी बाउंस कर जाएगी वापस। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज फ्रॉम अ सरफेस इन द सेम मीडियम फ्रॉम वेयर इट वॉज ओरिजिनेटेड। मैंने कहा किस सरफेस में, किस मीडियम में वापस आएगी, जिस मीडियम से वो चली थी। अगर ऐसा होता है तो वहां पर रिफ्लेक्शन का फिनोमेना है, ठीक। अब रिफ्लेक्शन को एक और चीज बोलते हैं, ये नोट लगा के लिख लेना, ठीक। रिफ्लेक्शन is the cause of visibility. Reflection is the cause of visibility. ठीक, रिफ्लेक्शन इज द कॉज ऑफ विजिबिलिटी। रिफ्लेक्शन की वजह से विजिबिलिटी होती है किसी चीज की। जब तक लाइट जाएगी और वापस नहीं आएगी तब तक आप कोई चीज देख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन समझ गए। अब हम लोग जिस मिरर की बात कर रहे हैं कि मिरर पे हम लोग पढ़ाई करेंगे, भाई दीवार पर जाएगी वापस आएगी लेकिन सारी की सारी लाइट वापस नहीं आएगी, तो हम लोग मिरर से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। और उस मिरर पर टकराएगी और वापस आएगी, तो वहां से लगभग 100% लाइट वापस आ जाती है। तो हम लोग पहले प्लेन मिरर पर समझते हैं, उसके बाद हम लोग के सिलेबस में जो स्फेरिकल मिरर्स हैं उस पर भी आएंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लो और उसके बाद हम आते हैं मिरर्स पे, ठीक। तो अब बताइए मिरर क्या होता है। पहले मिरर होता क्या ये तो जाने, है ना, कि मिरर में ऐसा क्या है जो बाकी चीजों में नहीं है। देखो मिरर क्या होता है, एक मतलब पहले तो ग्लास ले लो, एक ग्लास लो, ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लो, उसकी एक साइड को आप कवर कर दो, किसी भी चीज से कवर कर दो, आप उस पर वो कार्डबोर्ड लगा दो, ठीक है, कोई ऐसी चीज लगा दो जिससे लाइट उसके आर पार न जा सके, तो वहां से रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन मुश्किल है कि रिफ्लेक्शन हो, क्योंकि कार्डबोर्ड क्या करेगा, लाइट एब्जॉर्ब भी करता है, ठीक है। अब तुमको समझाते हैं कैसे। देखो मान लेते हैं मिरर, पहले देखते हैं क्या है। मिरर क्या होता है, एक ग्लास सरफेस होती है, ठीक, जिसको एक साइड से कोटेड कर दी जाती है। आ ग्लास सरफेस, a glass coated with red iron oxide, a glass surface coated with red iron oxide on its one side, एक साइड पे आयरन ऑक्साइड से कोटेड होता है, और आयरन ऑक्साइड उसको परमानेंट कोटिंग करने के लिए कराया जाता है। वैसे तो जिंक उसका मरकरी का एमेल्गम होता है, ठीक है। तो अ ग्लास कोटेड विद रेड आयरन ऑक्साइड ऑन इट्स वन साइड, वो मिरर का काम करता है, ठीक। इट हैज अ शाइनी सरफेस, तो एक तरफ भी तो किया, एक तरफ तो सरफेस शाइनी बच गई ना, तो वन सरफेस ऑफ मिरर इज शाइनी, वन सरफेस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वही सरफेस जो शाइनी है वही रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, वहीं पर आप लाइट मारेंगे तो वापस आएगी। वन सरफेस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। ये मिरर समझ गए हम क्या होता है। अब इसमें फिनोमेना होता कैसे है, अब हम वो समझते हैं। देखो ठीक है, इसको नोट करो, जिसको नोट करना है नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखो मिरर में लाइट वापस आती कैसे वो समझो। ये है तुम्हारा एक मिरर ग्लास, समझो ये ग्लास है, ठीक। इसकी थिकनेस है ये, मान लेते हैं इसकी ये थिकनेस है, इतना मोटा ग्लास है, ठीक। अब तुम क्या करोगे, किसी एक साइड पे से तुमने कोटिंग कर दी, मान लिया हमने इस साइड पे कोटिंग कर दी, ठीक। इस साइड पे हमने कोटिंग कर दी मिरर के, और इस साइड से अब लाइट पास नहीं हो सकती है ना, इधर से हमने इसको ओपेक बना दिया। सिर्फ यही सरफेस है जो अभी मिरर का काम कर रही है, ठीक है। ये वही मिरर है जो घर में रहता है, शीशा, ठीक है, जिसमें आप लोग चेहरा वगैरह देखते, कंघी उंगी करते हैं। तो अब इस पर लाइट पड़ेगी तो क्या होगा, देखो लाइट यहां से आई, मान लेते हैं ये लाइट रे पड़ी, ठीक। तो लाइट रे इस पर पड़ के वापस नहीं पड़ती है,
इस पर आकर लाइट रे वापस नहीं जाती है, लाइट मिरर के अंदर एंटर करती है। ठीक, लाइट तो वहां तक चली जाएगी ना जहां तक उसको कोई भी रिफ्लेक्टिंग बॉडी नहीं मिलेगी, जहां तक उसको ऐसी कोई चीज ना मिले जो उसको रास्ता रोक दे, तभी तो वापस आएगी। जब कोई चीज रास्ता रोकती है लाइट तभी वापस आती है, वरना वो निकल जाएगी ट्रांसपेरेंट होगा तो यहां तो रास्ता कोई नहीं रोक रहा, ये तो कोटेड ही नहीं है। ठीक, अभी लाइट को क्या पता कि आगे कोटिंग है नहीं है, तो वो आगे जाएगी और मिरर के अंदर तक चली जाएगी। ठीक, पर अंदर जाकर उसको पता चलेगा कि लाइट इसमें कोटिंग हुई है। क्या हुई है? कोटिंग हुई है, तो वापस आएगी। वहां से टकरा के लाइट वापस आती है। ये गई अंदर और ये आई बाहर। ठीक, ये हो गया तुम्हारा मिरर। इस तरीके से लाइट इसके अंदर गई, एंटर करती है, वापस रिफ्लेक्ट करती है। कहां से? उस कोटेड वाली जो सरफेस है, जो कोटिंग वाली सरफेस है, ठीक है, वहां सिल्वर सरफेस बोलते हैं इसको। ठीक है, वो जो सिल्वर सरफेस है उससे रिफ्लेक्ट होगी बॉडी, मतलब सॉरी लाइट। ठीक है, उसके पहले वाले सरफेस से रिफ्लेक्ट नहीं होती है। दिखाएंगे हम लोग अभी प्लेन मिरर को ऐसे करके, तो समझ लेना कि ये वही वाली सरफेस है जिसपे रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब ये वाली। ठीक, हम लोग अभी इस सरफेस की बात नहीं करेंगे, इस सरफेस को भूल जाएंगे, इस वाली को। ठीक है, क्योंकि हमको उससे मतलब ही नहीं ना, रिफ्लेक्शन जहां से हो रहा पढ़ना वहां से, रिफ्लेक्शन तो इस सरफेस से हो रहा ना, तो हम लोग मिरर इसी को मान के चलेंगे। ठीक है, अब देखो ये बात हो गई। अब हम उनको समझा देते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझने से पहले कुछ चीजें यही समझ लो। ये लाइट इधर से गई, मान लेते इधर आ गई, तो एकदम मिरर के बीचों बीच में एक परपेंडिकुलर डाल देंगे। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, मिरर से 90 डिग्री एक रे हम मान लेंगे। ये इमेजिनरी होती है, ये होती नहीं है, ये हम बना लेते हैं। ठीक, ये यहां से हम एक रे एकदम सीधी, ठीक सीधी है, एक एकदम सीधी रे हम मान लेंगे। ठीक है, अब देखो इसको बनाने का क्या फायदा? इसको बनाने का फायदा यह है कि हमें पता चल जाएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, कितनी डिग्री पे लाइट इस शीशे पे पड़ी और कितने डिग्री से लाइट इस शीशे से निकली। तो यहां पे कितने डिग्री पड़ती, मान लेते हैं यहां इस डिग्री पे आई ना, देखो लाइट पड़ इस डिग्री पे रही है, ऐसे पड़ रही ना शीशे के। ठीक, तो यहां पर आई, यहां से टकराई और यहां से वापस जाएगी, तो इसको हम बोल देंगे आई। आई क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिस एंगल पे लाइट शीशे से पहली बार टकराई। ठीक, अब ये वापस जाएगी। ठीक है, ये वापस जाएगी इधर से, तो जिस एंगल से वापस गई मतलब रिफ्लेक्ट हुई, जिस एंगल पे रिफ्लेक्ट हुई लाइट, उस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आर से दिखा देंगे। क्या? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो ठीक, ये आई हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आर हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां पे ये क्या है? ये है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ठीक, ये इंसिडेंट रे, देखो यही रे तो जा रही है, पड़ रही है इस पर। ये कौन सी रे है? ये रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये रिफ्लेक्टिंग रे, रिफ्लेक्टिंग रे। ठीक, ये रे हमने क्या बनाई? परपेंडिकुलर बनाई ना, तो परपेंडिकुलर को नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, ये इसको हम लिख देंगे नॉर्मल रे। क्या? नॉर्मल रे। ठीक है, ये हो गई हमारी सिल्वर्ड, ये हो गया हमारा मिरर। ठीक, ये हमारा मिरर है, ये सिल्वर सरफेस है। ये क्या है? जिस पॉइंट पर लाइट आ रही है और जिस पॉइंट से लाइट जा रही है, इस पॉइंट को लिख दो एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वो लिख देते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो इतनी बातें समझ लो, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल रे, ये रिफ्लेक्टिंग रे, ये आई, ये आर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये मिरर हो गया, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब इतनी बात समझोगे तब रिफ्लेक्शन के दो लॉज समझ में आएंगे तुमको। ठीक है, अब तुमको रिफ्लेक्शन के दो लॉज पता है, जिसको नहीं पता है वो देखो। देखो रिफ्लेक्शन का पहला लॉ, फर्स्ट लॉ है रिफ्लेक्शन। ये लॉ है, ये हमेशा ट्रू है। ठीक है, ये स्फेरिकल मिरर पे भी ट्रू है, ये प्लेन मिरर पे भी ट्रू है। ये प्लेन मिरर था, अभी स्फेरिकल मिरर्स आएंगे वो कर्व होंगे। ठीक है, तो ये दोनों के लिए ट्रू है। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों के लिए ट्रू है। तो यहां पे हेडिंग डाल लो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पहला लॉ क्या है?
द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। याद है अभी IR बताया था ना, ये देख लो, यहां पर देख लो, ये ऐसे आया था, ये ऐसे गया था। ठीक, ये थी नॉर्मल, ठीक है, ये I था, ये R था। तो जो ये IR है ये हमेशा इक्वल होंगे। जितने एंगल पे आपकी लाइट से किसी ऑब्जेक्ट पर एंटर करती है, मतलब सॉरी टकराती है, तो उसी एंगल से लाइट वहां से वापस निकलेगी। वो एंगल आप नापेंगे कहां से? नॉर्मल से, उस रे से और उस नॉर्मल से। ठीक है, उस रे से और उस नॉर्मल तक उस एंगल को आप नापेंगे। ठीक है, इंसिडेंस का एंगल निकालना है तो इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, और अगर रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है तो रिफ्लेक्टिंग रे, ठीक है, और नॉर्मल के बीच का एंगल वो होता है R। तो यहां पर क्या निकल के आएगा? एंगल I इक्वल्स टू एंगल R। ये पहला लॉ हो गया। ठीक, ये हो गया तुम्हारा पहला लॉ। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और सबसे बड़ी बात कि ये हर तरीके के मिरर के लिए काम भी करता है। ठीक है, तो ये हो गया एंगल I इक्वल्स टू एंगल R। समझे? चलो दूसरा लॉ क्या कहता है कि द रिफ्लेक्टिंग रे, द नॉर्मल रे, सॉरी द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे, द रिफ्लेक्टिंग रे एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस शुड लाई ऑन अ सेम प्लेन। ठीक, शुड लाई ऑन अ सेम प्लेन। सब एक ही, सॉरी विल लाई ऑन अ सेम प्लेन। सब कुछ एक ही पे प्लेन पर लाई करेगा, करना चाहिए नहीं, करेगा। ठीक है, तो इसको ये दूसरा लॉ हो जाता है आपका द इंसिडेंट रे। अब ये है तुम्हारी इंसिडेंट रे, ये है तुम्हारी रिफ्लेक्टिंग रे, ये है नॉर्मल रे, ये मिरर रहा, ये रहा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक, अब किस तरीके से एक सरफेस में है वो मैं तुमको अभी बता देता हूं। ठीक है, द इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टिंग रे। द इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टिंग रे एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस will lie on a same plane, ठीक, द इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टिंग रे एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस विल लाई ऑन अ सेम प्लेन। एक सेम प्लेन पर लाई करेंगे। कहने का मतलब कि एक प्लेन पर लाई करेंगे, क्या मतलब? देखो, जैसे मान लेते हैं कि यहां पर ये एक लाइट रखी, यहां पर एक शीशा रखा हुआ है। ठीक है, ये एक शीशा ऐसे रखा हुआ है। ठीक, अब उसके बाद उस पर कोई रे ऐसे गिरती है, देखो इस तरह गिरती है, तो इस तरह वापस चली जाएगी, इस तरह गिरी और इस तरह वापस, और ये रहा उसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये रही नॉर्मल। ये क्या रही? ये नॉर्मल हो गई। ये हो गया क्या? इंसिडेंट रे, इधर से आई ना, ये हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गई रिफ्लेक्टिंग, ये हो गई नॉर्मल, और ये जो पॉइंट जिस पर ये बन रहा है ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब एक काम करो, एक पेपर लो, एक चार्ट पेपर लो, और उसको लाकर ऐसे ये सब ऐसे बना दूं। अगर मैं मान लीजिए ऐसे लकड़ी फिक्स कर दूं, एक यहां से आई, एक लकड़ी यहां जाती है, एक ऐसे इस पर खड़ी कर दूं। ठीक है, एक चार्ट पेपर लूं, चार्ट पेपर को लाके ऐसे खड़ा कर दूं, तो क्या होगा? वो चार्ट पेपर सिर्फ उस पे आएगा, उसके पार नहीं जाएगा। तो वो सारी लकड़ी वकड़ी जो होगी ना, मान लेते यही वो चार्ट पेपर है, और यहां मैं ऐसे लकड़ी फिक्स कर दूं, ये रही इंसिडेंट रे, ये गई नॉर्मल, सॉरी ये गई रिफ्लेक्टिंग, ये रही नॉर्मल, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो क्या होगा कि इसी बोर्ड पर सब कुछ आ जाएगा, इसी बोर्ड पर सब कुछ तुमको छपा हुआ दिखेगा। उसको बोलते हैं ऑन अ सेम प्लेन, एक सेम प्लेन पे होगा। ठीक है, मतलब आप उसका XYZ एक्सिस देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गए दो चीजें। अब उसके बाद ये आप दोनों लॉज नोट कर लेंगे। ठीक है, दो लॉज है रिफ्लेक्शन के, दोनों बहुत जरूरी है, एंगल I इक्वल्स टू एंगल R, और ये दूसरा
तो पहला लॉ तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, दूसरा भी जरूरी है समझने के लिए, दूसरा अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है, इमेजिनेशन के लिए जरूरी है, और पहला थ्योरी भी और न्यूमेरिकल्स भी, इससे दोनों लगते हैं। ठीक है, अब इसको आप नोट कर लीजिए। इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, इतना आप लोग रिवाइज करिएगा। ठीक, और बाकी की बातें नेक्स्ट लेक्चर में। इतना हमको लगता है कि आज के लिए इनफ है। ठीक, बाकी चीजें हम कल करते हैं। तो खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, और जय हिंद। और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।